दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो पर अपनी जिंदगी के 7 लेसन्स बताऊंगा जिन्होंने लिटरली मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी को जो है बिल्कुल चेंज कर दिया फॉर द गुड। और अगर आप नए हैं या इवन आप मार्केट में ट्राई कर रहे हैं, अभी आए हैं, या आपको जो है कुछ बन नहीं रहा है या आपको लग रहा है कि शायद मार्केट आपके लिए नहीं है, तो आप ये 7 पॉइंट्स जरूर सुनिएगा, समझिएगा, एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या मार्केट आपके लिए है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। मेरी जिंदगी बदल गई और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस, ये बातें जो है आप तक पहुंचनी जरूरी हैं सो दैट आपको जो है आगे जिंदगी में स्टॉक मार्केट की जर्नी में भी हेल्प मिल सके। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए अनदर वीडियो, यह है ईशान टॉक्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज, अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो शुरुआत से पहले आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी जर्नी मार्केट की कैसी है, और वीडियो एंड होते जब तक मैं अपने सारे पॉइंटर्स आपसे शेयर करूंगा उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये पॉइंटर्स आपके लिए यूजफुल है या नहीं, और क्या आपका व्यू है इन सभी के ऊपर। हालांकि ये जो 7 पॉइंटर्स हैं ये कोई सिमेट्रिकल नहीं है कि ऐसा वैसा, ये केवल ऐसे थॉट्स हैं जो मैंने जो है पेन डाउन किए हैं, जो मुझे लगता है कि ये पॉइंटर्स जरूरी हैं और वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है, बट यहां पर लर्निंग बहुत मिलेगी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के एंड में जाकर कमेंट करना कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं। सबसे पहला लेसन मुझे मिला जब मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो खाली करवा लिया। जी हां, अब आप उसे पोर्टफोलियो कह लीजिए, आप उसे ट्रेडर का पैसा कह लीजिए, आप जो भी कहिए, बट मार्केट में जो मैं पैसा लेकर आया था पहली बार इनिशियली, जब वो मेरा खाली हुआ तब मैं जो है अपने आप से पूछा मैंने कि क्या मैं इसके लिए ही आया था, क्या मैं नुकसान करने के लिए आया था, क्या केवल नुकसान ही होगा? नहीं। फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि ये थी मेरी ट्यूशन फी, और उस ट्यूशन फी को देने के बाद क्या अब मैं सरवाइव कर सकता हूं इस मार्केट में? क्या अब मैं वो गलतियां रिपीट अगर ना करूं और अपने आप को जो है कमिट करूं, क्या मैं कम बैक कर सकता हूं? ये मैंने अपने आप से पूछा और ये लेसन लिया कि आपका मार्केट में जो पैसा लगा इनिशियल वो थी ट्यूशन फी, और उसके बाद अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे और लर्न करेंगे तो मार्केट जो है खुली बाहों से आपका स्वागत करेगी। ये वादा भी किया मैंने, और जब फ्यूचर में मैंने अपने आप को देखा कि ना ही मैंने वो पैसा रिकवर किया, ऑब्वियसली नया पैसा लाना पड़ा, ना ही मैंने वो पुराना पैसा रिकवर किया, बट आज की सिचुएशन में जब मैं देखता हूं कि मेरा सारा पैसा जो है अब फ्री है, मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं अपनी जो है जो जरूरतों वाली चीजें हैं वो पूरी कर पाया, और जो है अपनी डेली नीड्स को जो है कर पाया फुलफिल मार्केट के पैसे से। और मैं देखते ही देखते फुल टाइम मार्केट में रहा और फुल टाइम मार्केट में हूं, और केवल इतना ही नहीं कि खुद सीख सकूं, बट मैं दूसरों तक जो है अपनी आवाज लेकर गया, दूसरों तक अपना एनालिसिस लेकर गया। और आपको पता है कि आज की तारीख में आप जो है खुद प्रूफ करते हैं, आप खुद जो है मानते हैं कि क्या मेरा एनालिसिस अच्छा है या नहीं। ये पहले दिन से अच्छा नहीं हो सकता था, बट वो जो लेसन कि मैं सब गवा कर भी क्या वापस खड़ा हो सकता हूं, और ये मानकर कि ये थी ट्यूशन फी, मैं कम बैक किया, तो ये था वो एक पहला लेसन जो मुझे बहुत हेल्प किया इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में। फिर मैंने अपनी इस जर्नी में ये भी रियलाइज किया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो एक शॉर्टकट है वेल्थ डिस्ट्रक्शन का। यस, कुछ चुनिंदा केस शायद होंगे जिंदगी में या दुनिया में मार्केट की इस जर्नी में कि कुछ चुनिंदा लोग जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए होंगे स्टॉक मार्केट की ऑप्शंस में, बट मैं अपने आप को उन चुनिंदा लोगों में से नहीं कंसीडर करता। मैं नहीं कंसीडर करता मैं हूं द ही मैन। मैं नहीं कंसीडर करता अपने आप को कि आई एम द चूजन वन। मैं अपने आप को एक आम इंसान, एक मैंगो पीपल ही समझता हूं, और मैं समझता हूं कि यस, एक बार मेहनत करो, एक बार जरूर देखो, बट जब आपको यह रियलाइज हो गया है कि ये एक प्योर गैम्बलिंग है ऑप्शंस ट्रेडिंग, और जिस तरह हम इसे ट्रेड करते हैं, ट्रीट करते हैं, हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट टू सक्सेस ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जरूर हो सकता है, और उस प्रोसेस में मुझे लगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है इज अ शॉर्टकट टू डिस्ट्रक्शन, और आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का और ज्यादा स्पीडी प्रोसेस है। इस स्पीडी प्रोसेस से मैं सीखूंगा नहीं बल्कि गवाऊंगा ज्यादा। फिर मैंने वो पहले पॉइंटर को कंसीडर किया। जब मैंने सब कुछ गवा दिया तब तो मैं ऑप्शंस भी नहीं कर रहा था, या मैंने पूरा पैसा ऑप्शंस में नहीं गवाया, बट तब मैंने रियलाइज किया कि पहले जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने पैसा लूज किया, उस लूज करने में भी मैंने सीखा, बट जब मैंने ऑप्शंस में पैसा लूज किया
तो मैंने ना कुछ सीखा और ना ही कुछ सीखने वाला था, बट श्योरली अपना पैसा डिस्ट्रॉय जरूर किया। तो नंबर 2 लेसन मैंने लिया जिंदगी में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर करनी है वो एक प्रोसेस के तहत कीजिए, बट अगर आप फुल फ्लैश वो कर रहे हैं, आप उसमें जो है शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो शॉर्टकट टू डिस्ट्रक्शन है, उस पे जो है मत जाइए। और ये मेरी जर्नी में, ये मेरी स्टॉक मार्केट जर्नी में मुझे हेल्प किया। फिर नेक्स्ट पॉइंटर आता है एफएनओ के ऊपर। अब एफएनओ रिस्की है, ये हम सबको पता है, बट एफएनओ के ट्रेडिंग में टेक्निकल्स का बहुत बड़ा साथ होता है। बट उसके भी अलावा अगर आप एफएनओ कर रहे हैं तो तैयारियां रखिए, आपकी हेल्थ जो है वो लिटरली डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये कई लोगों को आज शायद ना पता लगे, बट फ्यूचर में शुगर, बीपी, डिप्रेशन, टेंशन, आप बीमारी का नाम बोलिए, अगर आप रेगुलरली एफएनओ में जा रहे हैं, क्योंकि कई पॉकेट्स ऐसी होती हैं जो डीप होती हैं, वो माइंड नहीं करती हैं जब पैसा उनका जो है जा रहा होता है, बट एट द एंड एफएनओ एक श्योर शॉर्ट तरीका है कि आप जो है मेडिकली अपने आप को इतना एग्जॉस्ट पाएंगे और इतनी जो है बीमारियों का घर अपने आप को बनाएंगे या अपने आप को बना लेंगे कि वो लिटरली आपके लिए फिर रियलाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है और मैं इसलिए आपसे समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। बट द ग्रेट राकेश झुंझुनवाला, आप उनकी एग्जांपल्स, उनकी जो है एक्सपीरियंसेस को भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उनकी हमेशा से एक रिग्रेट रही है कि वो हेल्थ वाइज अच्छा बनना चाहते हैं, बट उन्होंने कभी ये जो है मेंशन शायद नहीं भी किया, हालांकि उन्होंने अपनी बैड हैबिट्स को उसका कसूरवार ठहराया। बट जिस किस्म की एक ट्रेडर, स्पेशली एक एफएनओ ट्रेडर अपने दिमाग में टेंशन लेकर रखता है, जिस किस्म से वो टेंशन हर रोज जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में रहता है, वो कोई आम बात नहीं है। तो ये भी अपने जिंदगी में जो है नोट कर लीजिए, एफएनओ आपको जो है मेडिकली बहुत अनफिट कर सकता है और ये कहीं ना कहीं आपको सूनर देन लेटर रियलाइज होगा। तो जब मैंने ये रियलाइज कर लिया, तब से जो है स्टॉक मार्केट की जर्नी मेरी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रही है और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर आप जब रियलाइज करते हैं कि अगर आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में रहते हैं, तो आप मानकर चलिए या आप फैमिली को चूज कर लीजिए या फुल टाइम स्टॉक मार्केट को चूज कर लीजिए। ये दोनों स्टार्टिंग में ये दोनों जो है साइड बाय साइड नहीं चल सकते, ये आप मान लीजिए, लिख लीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी आप अपनी फैमिली से भी पूछिएगा, जो लोग कहते हैं कि हम इन दोनों को जो है साथ में लेकर चल जाते हैं, फैमिली आपको सच बताएगी। अगर वो सच्ची होगी तो आप रियलाइज करेंगे कि स्टॉक मार्केट फुल टाइमर और आपकी फैमिली इनिशियल स्टार्टिंग में स्पेशली आप साथ के साथ नहीं चला सकते, और ये कोरा सच है मार्केट का। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आपको फैमिली चाहिए या धंधा चाहिए फुल फ्लैश मार्केट में, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपकी जर्नी। जब मैंने ये रियलाइज किया, उसके बाद मेरी जर्नी जो है काफी अच्छी रही। क्यों? क्योंकि तब मुझे पता लग गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ओवरऑल डे ट्रेडिंग में, हर रोज ट्रेडिंग डेस्क पर, हर रोज कंप्यूटर का स्क्रीन खोलकर जो है ट्रेड करना एंड ऑल दैट, वो क्या इंप्लीकेशंस, वो क्या कॉम्प्लिकेशंस, वो क्या प्रॉब्लम साथ में लेके आता है। तो जब मैंने उन्हें रेक्टिफाई किया, तो जो है मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी और स्मूथ हुई और अच्छे के लिए ही हुई। फिर एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने रियलाइज किया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड पैसा, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड पैसा जो आपके डीमेट अकाउंट में है या आपके स्टॉक की फॉर्म्स में है, वो पैसा आपका नहीं है। कभी उन पर जो है अपना हक मत जताइएगा। ये मैंने आपको अक्सर जो है अपनी वीडियोस के माध्यम से भी जो है ये चीज बताई है कि जो तो पैसा आपने बुक कर लिया और वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया, वो ही पैसा केवल आपका है, बाकी सारा पैसा जो है वो मार्केट का है। आप हो सकता है आज जो है 1 करोड़ के मुनाफे पर हो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाकर बैठे हो, बट आपका वक्त नहीं लगेगा, मार्केट उसे 50 लाख पर भी लेकर जा सकती है, उसे 2 करोड़ पर भी लेकर जा सकती है। बट आप ये मानकर चलिए जो मार्केट में पैसा लगा हुआ है वो इनिशियली आपका नहीं है। जब आप बुक आउट करोगे वो पैसा आपका है। जब आप इस मेंटालिटी से काम करोगे ये बहुत फायदेमंद होता है। कैसे? जो मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है बट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो है 10 करोड़ रुपया पड़ा है, तो मैं अपने आप कोशिश करूंगा कि किस तरह मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम 2-3 करोड़ रुपया हो, 2-3 करोड़ मेरा एफडीज में हो और बाकी का 4-5 करोड़ अगर बचा है वो मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर हो। तो अगर मानकर चलो ट्रेडिंग में मैं कुछ स्वाहा भी कर लेता हूं तो मेरे पास 50% अपना पैसा एक्चुअली पड़ा है। बट मेजॉरिटी लोग यहां पर क्या करते हैं, स्पेशली न्यू लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है 1 लाख रुपया,
10 लाख चलिए मान लेते हैं, उस 10 लाख का जो है 10 लाख ही कई बार वो ट्रेडिंग के ऊपर लेकर बैठे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा बैंक अकाउंट में रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसे पैसे को पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिस्टेक है। वो 10 लाख का पैसा कब जो है कम होना शुरू हो जाए और आप निकाल भी नहीं पाएंगे, ये भी जो है इस मार्केट ने आपको दिखा सकती है। तो इस चीज के ऊपर गौर फरमाइएगा, और अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे कि जो पैसा मार्केट का है वो मार्केट का, जो आपने कैश आउट कर लिया वो आपका, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर एक ऐसी सीख जो एक मस्ट है हर इंसान के लिए जानना, मार्जिन मनी और लोन का अमाउंट, ये दोनों जो है इज अ शॉर्टकट टू योर सुसाइडल इन स्टॉक मार्केट। सही सुना आपने, लोन का अमाउंट और मार्जिन मनी कभी यूज मत कीजिए, इनिशियल पीरियड में तो बिल्कुल मत कीजिए। एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको मनी मैनेजमेंट आ जाएगी, आप जो है रिस्क मैनेज कर पाएंगे, तो आप जो मर्जी कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। बट स्पेशली जब आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, नए आए हैं, सीख रहे हैं, लोन से पैसा लेना या लोन का पैसा या किसी से बोरो करना और मार्जिन मनी के ऊपर खेलना अवॉइड कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर नहीं करोगे ये बहुत बड़ी डिजास्टर आपके लिए आ सकती है। और शायद इसीलिए मैं मार्केट में सरवाइव कर पाया बाद में कि मैंने इस चीज से पूरी कन्नी काट दी थी। और इवन ये लोन के ऊपर तो मैं आपको बताऊं, मैं ईएमआई पर भी कोई चीज नहीं लेता हूं। रिसेंटली मैंने एक जो है व्हीकल लिया था, मैंने वो भी पूरा कैश डाउन किया था, उस पर भी मैंने ईएमआई नहीं किया। मैं बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग भी वीडियो कि क्यों मैंने स्पेसिफिक एक मॉडल लिया, क्यों मैंने लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर नहीं गया। बहुत लर्निंग वाली वीडियो होगी, बट वो आएगी मेरे व्लॉग वाले चैनल पर। तो अगर आपने वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया व्लॉग वाला चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक हिंट और देता हूं, व्लॉग वाले चैनल पर जो मेरा पहला व्लॉग है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा पहला व्लॉग है उसे पूरा देखना, पूरा सुनना, पूरा समझना। आपको उसमें से भी इतने सारे हिंट मिलेंगे कि क्यों मैंने व्लॉगिंग शुरू की, क्यों इंपॉर्टेंट है व्लॉग करना, और क्यों स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत कुछ करना जरूरी है। आपको हिंट भी मिलेगा, उसमें लर्निंग भी मिलेगी और इंजॉयमेंट भी। जरूर चेकआउट कीजिए अगर नहीं किया। लिंक आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल की ऊपर जो है चैनल्स के अंडर जो है होगा। फिर एक बहुत बड़ा लेसन जो आज की तारीख में भी मुझे जो है कमेंट सेक्शन में देखने में मिलता है, आपको जो प्रॉफिट या नुकसान होता है, आप जो है एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिनों का प्रॉफिट नुकसान का जो है शीट देखते हैं और कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। नेवर जो है अपने प्रॉफिट नुकसान को एज अ दिन, एज अ महीना देखिए, उसे एज अ होल देखिए। दिस इज योर बिजनेस। और जो लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग मत शुरू करो। उस लॉस को कवर करने के लिए जो है पंगेबाजी मत लो। लॉस जो हो गया वो हो गया, उसके बाद जो फायदा होगा वो होगा, उसे एडजस्ट करो। एज अ होल नेट एक साल का देखो, क्या एक साल में आपने एवरेज 1,000 रुपया कमाया या 1 करोड़ रुपया कमाया, क्या आपने 1,000 लॉस किया या आपने कितना लॉस किया, उसे नेट देखो। अगर आप केवल और केवल जो मेजॉरिटी तौर पर लोग करते हैं वो उसे जो है अपने लॉसेस को पहले तो जो है बहुत दिल पर लगाकर बैठते हैं कि मुझे ये लॉस कवर करना है। जिस दिन आप ये सोचकर करेंगे कि मुझे ये लॉस कवर करना है, आप और लॉस करेंगे। और जिस दिन आप भूल जाएंगे कि आपको लॉस हुआ, वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, और आप जो है न्यूट्रल दिमाग से जो है ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है फायदा होगा। ये अप्रोच मुझे बहुत फायदा देकर गई। जब मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि मैंने तो अपना पूरा पोर्टफोलियो खत्म कर लिया था, अगर मैं यही सोचकर जो है काम करता कि भाई मैंने अपने पोर्टफोलियो को रिकवर करना है, तो या तो वो मैं पोर्टफोलियो रिकवर कर पाता या नहीं कर पाता। अगर करता तो शायद उसके बाद मैं मार्केट में ही ना रहता। बट ये अप्रोच कि जो लॉस हो गया वो हो गया, अब जो है उसे भूल जाओ, एज अ होल पिक्चर को देखो, वो बहुत हेल्प की मुझे मार्केट में, मार्केट की जर्नी में। और आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये थे मेरे वो 7 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट यहां पर भी जो है खत्म नहीं हुआ है, बोनस टिप भी है साथ में। बोनस टिप ये है कि बिना टेक्निकल्स के आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। नो मैटर आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपको खुद जो है टेक्निकल सीखकर काम करना पड़ेगा। कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। टिप्स एंड सर्विसेज अपनी जगह, बट किसी के भरोसे अगर आप मार्केट में रहोगे नहीं बात बनेगी। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं
टेक्निकल सीखिए। और ये फैक्ट है, मैं आपको जो है प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं यहां पर, और जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी लाइफ जर्नी में हुआ है, जो स्टॉक मार्केट की जर्नी में मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ है, वो ये पॉइंटर्स हैं। और उस पॉइंटर में बहुत बड़ा हाथ निभाया टेक्निकल्स का, और इसीलिए मैंने माय स्टॉक मार्केट बाइबल भी इंट्रोड्यूस की। कोई फैंसी टूल्स नहीं, कोई फैंसी चीजें नहीं, कोई एडवांस कोर्स के नाम पर कोई लूट नहीं, कोई कुछ नहीं, बट माय स्टॉक मार्केट बाइबल मेरी उस जर्नी का एक्सपीरियंस है। तो टेक्निकल सीखिए, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको खुद अपने लिए जो है काम करना है और खुद के लिए जो है भला करना है। और अगर आप ये सारे पॉइंटर्स जो हैं अपनी जीवनी में उतार लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, काम कर कर देखिए, कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। बाय द वे, ये सारे मेरे पॉइंटर्स थे, ये सारे जो है मेरे थॉट्स थे, आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है मानना। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपसे शेयर किया, मेरी ओपिनियन है ये, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये पूरी वीडियो, आपको ये पूरे पॉइंटर्स कैसे लगे। आप एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट जो मेरे लिए काम किया वो ये है। उम्मीद है वीडियो जो है इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एजुकेशन भी मिली होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमेशा इस चैनल पर टीम पार्टिसिपेट कीजिए। बनी। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।